नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। नीट 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के छात्रों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। 55 में से सभी 55 विद्यार्थी सफल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर रोड़ेबाजी, होमगार्ड का एक जवान घायल, छत से कूदकर भाग रहा आरोपी धराया, 10 गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा राष्ट्रीय जनता दल, बच्चों की मौत को बताया प्रशासनिक विफलता। कुलपति की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। अधिकारियों के दल द्वारा बागमती के बायां दायां तटबंधों का किया गया निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने की बताई गई आवश्यकता। और दरभंगा रेंज में पिछले एक सप्ताह में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 491 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे। इनमें कई बड़े कांड को अंजाम देने वाले अपराधी भी शामिल, डीआईजी छत्रनील सिंह ने दी जानकारी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। नीट और एम्स 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। सभी 55 में से 55 विद्यार्थी सफल। नए बैच के लिए नामांकन शुरू। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड एम्स बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकोज। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नजर कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज।
आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर हुई रोड़ेबाजी। होमगार्ड का एक जवान घायल, छत से कूदकर भाग रहा आरोपी धराया, 10 गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर हुई रोड़ेबाजी, लेकिन पुलिस ने दिखाया साहस, 10 हुए गिरफ्तार। नगर थाने के सेनापत मोहल्ले में इलाजरत घायल युवक की मौत की झूठी अफवाह फैलाकर पिछले 19 जून को लूटपाट और बवाल करने के आरोपितों को पुलिस जब गिरफ्तार करने पहुंची, मोहल्ले में छापेमारी की गई तो इस दौरान एक आरोपित ने पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम छापेमारी करने पहुंची थी। इसी दौरान एक मकान की छत से पुलिस पर ईंट बरसाई जाने लगी। इससे होमगार्ड का एक जवान सियाराम यादव घायल हो गया। घायल होमगार्ड को इलाज के लिए तुरंत डीएमसीएच भेजा गया। इसे लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी हो गई। पुलिस के जवानों ने घर को चारों ओर से घेरा। पकड़े जाने के डर से आरोपित ने छत से नीचे छलांग लगा ली। पुलिस पकड़कर उसे थाने लाई। छत से कूदने के कारण उसका एक पांव टूट गया। सिटी एसपी ने बताया कि स्वर्गीय मोइन अंसारी के पुत्र मेहदी अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पैर टूट जाने के कारण फिलहाल डीएमसीएच में उसका इलाज कराया जा रहा है। लूटपाट एवं सामान की बरामदगी में 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और वे जेल भी जा चुके हैं। सिटी एसपी ने बताया कि अब पूरा मामला भूमि विवाद से भी जुड़ा हुआ है। वीडियो फुटेज के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले और लूटपाट करने वाले लोगों का सत्यापन हो रहा है। इस मामले में और लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर नगर थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा भी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। बताते चलें आपको कि 19 जून को नगर थाने के सेनापत मोहल्ले में एक युवक जो घायल था, उसके मौत की झूठी अफवाह फैलाकर काफी देर तक बवाल मचाया था उपद्रवियों ने। नगर थाना के अंतर्गत एक जगह है सेनापति, वहाँ पे घटना हुई थी जिसके सिलसिले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा दर्ज हुई थी और एक एफआईआर जिनके घरों में जिस आदमी के घर में लूटपाट की गई थी और आग लगा दी गई थी और उनके घर के परिवार के सदस्यों पर जो हमला किया गया था उस सिलसिले में दर्ज हुई थी। ऑलरेडी इन दोनों ही केसेस में ऑलरेडी कल 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जाँच के क्रम में ये बात सामने आई कि इन 10 लोग उस घटना में शामिल थे। वीडियो में भी इनकी शिनाख्त हुई है और इनके घरों से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है, जैसे कि विधिवत जब्ती सूची बना करके जब्त किया गया है। इसमें एक और नामजद अभियुक्त का नाम सामने आ रहा था जिसने अफवाह भी फैलाई थी, जो उस समय उपद्रव में मौजूद भी था और वीडियो में भी उसकी शिनाख्त की गई है। तो कल छापेमारी करके उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसका नाम मेहदी अंसारी है और भागने के क्रम में इसने पुलिस पे भी हमला किया। हमारे एक गृह रक्षक को सर पे हल्की सी चोट भी आई है जिसका इलाज कराया जा रहा है। इसको भी आज जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा हम लोग वीडियो का एनालिसिस कर रहे हैं और भी जिन लोगों की इसमें शिनाख्त होगी, जिनके खिलाफ सबूत आएंगे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी। लेकिन निश्चित ही हम लोग इसमें सारे एंगल्स पे जांच कर रहे हैं और जांच में यदि ऐसी कोई बात आती है जैसे किसी ने रूमर मॉन्गरिंग की है या किसी ने वहाँ पे उपद्रव किया है तो उन लोग पे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में उन सबको भी कवर किया जाए। देखिए अभी तक जो बात सामने आ रही है इसमें अफवाह एक घटना का मुख्य कारण है और ये बात भी सामने आ रही है कि इसमें 2 पक्षों के बीच में आपसी में कुछ दुश्मनी थी। कुछ लोगों के साथ उसमें उसका पूर्व में केस वगैरह था। शायद वो दुश्मनी भी कहीं ना कहीं इसमें एंगल रोल प्ले की है। तो ये जाँच का विषय है और हम लोग इसको पूरी तरह से छानबीन करके इसमें निर्णय लेंगे। देखिए जनरली इस टाइप के केसेस में कोई ना कोई विवाद ज़रूर होता है। ज़मीन भी उनमें से एक कारण हो सकता है। तो इस पे गहन अनुसंधान की ज़रूरत है। एक बार हम लोग अपनी जांच पूरी कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको कहने की स्थिति में होंगे। देखिए भूमाफिया अफवाह फैला सकते हैं या नहीं ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं एरिया में जो लोग थोड़े से क्रिमिनल एलिमेंट वाले होते हैं उनका कोई ना कोई लिंकेज ज़रूर होता है भूमाफिया से। तो ऐसे भूमाफिया जो एरियाज़ में हैं, किसी भी थाना क्षेत्र में जो बड़े भूमाफिया हैं जो ज़मीन पर कब्जा कराने के लिए इस टाइप के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, हम लोग उनकी पहचान कर रहे हैं। हम लोग एक सूची भी बना रहे हैं और उस पर हम लोग एक प्लान्ड वे में, स्ट्रेटेजिक वे में कार्रवाई करेंगे। देखिए अफवाह फैलाने वाले लोगों पे जनरली जब भी कोई अफवाह फैलाता है तो कहीं ना कहीं उसमें षड्यंत्र का भी रोल होता है। तो उसमें जो आईपीसी की धाराएं हैं हम लोग उसको लगा करके
और षड्यंत्र के पीछे जो मुख्य कारण है उनको भी ला करके, और यदि उनका कोई प्रीवियस क्राइम हिस्ट्री है, यदि वो अपराधी टाइप के लोग हैं, तो यदि वो बेल पे हैं तो उनकी हम बेल भी कैंसिल कराएंगे, और भी जो उसमें कानूनी धाराएं हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कड़ी कानूनी कार्रवाई इसमें करेंगे। देखिए, घर से जो सामान उनके यहाँ से चोरी किया गया है, यदि वो सामान किसी के यहाँ से मिलता है तो ये तो साफ सी बात है कि वो दोषी हैं। इसके अलावा वहाँ पे पुलिस द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई थी सीन की। उस वीडियोग्राफी में जो भी लोग हिंसा करते हुए या उपद्रव करते हुए नजर आएंगे, जिनकी शिनाख्त होगी, उन पर कार्रवाई निश्चित है। जी हाँ, इसमें कल जो 10 लोग की गिरफ्तारी हुई है वहाँ से, उन सभी के यहाँ से उनके घर से लूटा हुआ सामान बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया गया है, और उसी आधार पर उन पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया है। देखिए, वो जब्ती सूची का पार्ट है, वो अनुसंधान का पार्ट है, लेकिन उसमें उनके घरों में जो भी सामान था वो मिला है, और उसकी हम लोग TIP भी कराएंगे, और ये अनुसंधान का पार्ट है। ये बाकी चीज़ें फिर इन्वेस्टिगेशन में आती रहेंगी। देखिए, इंसान अज्ञात हो या मान लीजिए जानकार हो, वीडियोग्राफी सीन की वैसी हो रखी है, और उस वीडियोग्राफी में जिसके खिलाफ भी सबूत आएगा, जिसकी पहचान होगी, उस पर कार्रवाई निश्चित है। तो इसमें जितने भी लोग शामिल थे, हम उन सब पे, और जिन पे भी FIR दर्ज हुई है, उस पर अच्छे से अनुसंधान करके हम लोग कड़ी कार्रवाई कराएंगे और इसमें सजा भी दिलवाएंगे। बिहार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा राष्ट्रीय जनता दल, बच्चों की मौत को बताया प्रशासनिक विफलता। बिहार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा राष्ट्रीय जनता दल, बच्चों की मौत को बताया प्रशासनिक विफलता। दरभंगा समाहरणालय पर राजद ने धरना दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर और बिहार के विभिन्न जिलों में चमकी बुखार से बच्चों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर भी दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के विभिन्न जिलों में चमकी बुखार से अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की विफलता बताया है इसे विपक्ष ने, और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने धरना दिया। बहादुरपुर विधानसभा के राजद विधायक भोला यादव की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। बिहार में चल रही पेयजल समस्या को दूर करो, दूर करो, दूर करो। झगड़ा आएगा, दूर दूर हो जाएगा। आवाज तो हम एक हैं, एक है। चमकी से मरने वाले बच्चे के परिजन को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चमकी से मरने वाले बच्चे के परिजन को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। चमकी बीमारी से मरने वाले बच्चे के परिजन को मुआवजा देना होगा, देना होगा। जुलूम के चक्कर में जो मुजफ्फरपुर में जो हमारे बच्चे नौनिहाल नहीं है, आने वाले कल में नेपाल से पानी आएगा, बाढ़ आएगा, इसके प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। किसी भी नदी में, किसी भी गांव को कटाव से बचाने के लिए कोई योजना नहीं है इसके पास। सिंचाई विभाग केवल जब बाढ़ आती है तब ये जगता है, और उसके बाद ये केवल बोरा में मिट्टी भर भर के पैसा, बोरा में मिट्टी नहीं भराता है बल्कि बोरा में रुपया भराता है वो, और केवल रुपये का बंदरबाट करती है। इस सब पर भी जांच होनी चाहिए। हम लोग आज सामूहिक रूप से धरना पर हैं और सरकार को इंटीमेट करना चाहते हैं जो अभी से सचेत हों और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सिर्फ अभी नहीं बल्कि कार्य योजना पूरे साल का तैयार होना चाहिए। और हर एक साल मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटना होती है। अब तो मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के सभी जगहों पर है। इस पर रोकथाम के लिए उचित कदम होना चाहिए, डॉक्टरों का टीम होना चाहिए, डॉक्टरों की बहाली होनी चाहिए। मर रहे हैं बीमारी से, बुखार की बीमारी से, इसी कारण से हम लोग धरना पर बैठे हुए। लोग सरकार से मांग करते हैं, सरकारी आंकड़ा है कि 170 बच्चे मरे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जो हॉस्पिटल में है तो घर में मर जाता है। जो पैसा वाले लोग हैं उनका बच्चा जो नर्सिंग होम में मरते हैं उसका सरकारी कोई आंकड़ा नहीं। कम से कम 500 से अधिक बच्चा अभी तक मुजफ्फरपुर मरे हैं। इसलिए सरकार निकम्मी है। यह सरकार कोई जब हर साल बीमारी होता है कि कहते हैं कि प्रयोगशाला खोले, तब प्रयोगशाला खोलेंगे, तब सारे बच्चे मर जाएंगे तब प्रयोग। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री
इस्तीफा दे बिहार से, इसे यह सरकार नहीं, बिहार नहीं चलने वाली है। कुलपति की अध्यक्षता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में हुई। बैठक में स्नातक प्रथम खंड सत्र 2019-2022 में नामांकन हेतु विषयवार मेधा विकल्प एवं 100 पॉइंटेड रिजर्वेशन के आधार पर छात्रों के नामांकन हेतु तैयार चयन सूची को अनुमोदित किया गया। बैठक में सदस्य सचिव अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने बताया कि छात्रों का नामांकन हेतु चयन सूची को तैयार करने में थोड़ा विलंब हुआ है, जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में 100 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाना है। माह फरवरी 2019 में राज्य सरकार ने 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हुए 100 पॉइंट नई रोस्टर प्रणाली को लागू किया है। छात्रों को नामांकन में महाविद्यालय चयन हेतु महत्तम 7 विकल्प चयन करने का अवसर प्रदान किया गया था। यह चयन सूची 3 मापदंडों यथा मेधा, रोस्टर एवं छात्रों द्वारा दिए गए महाविद्यालय विकल्प को ध्यान में रखकर बनाया गया है। छात्रों के नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची उपलब्ध कराने के साथ सभी महाविद्यालयों को डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा, जिसके द्वारा प्रधानाचार्यों द्वारा प्रतिदिन छात्र छात्राओं द्वारा लिए गए नामांकन को अपडेट किया जाना है। नामांकन हेतु प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर छात्र छात्रा 25 जून एवं 26 जून को आश्वस्त हो जाएंगे कि उनका आरक्षण कोटि एवं स्नातक के अंक का सही पोस्ट हुआ है। यदि त्रुटि हो तो लिखित आवेदन अध्यक्ष छात्र कल्याण के माध्यम से डाटा सेंटर को देंगे। अधिकारियों के दल द्वारा बागमती के बायां दायां तटबंधों का किया गया निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने की बताई गई आवश्यकता। अधिकारियों के दल द्वारा बागमती के बायां दायां तटबंधों का हुआ निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने की बताई गई आवश्यकता। दरभंगा जिले में स्थित बागमती नदी के बाएं एवं दाएं तटबंध का आज जिला स्तरीय अधिकारियों के दल द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देशानुसार जांच दल में शामिल डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, आपदा प्रभारी सह डीसीएलआर पुष्पेश कुमार, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा ने बागमती के बायां तटबंध सिरनिया से सिरसिया, जिसमें दरभंगा का 22 किलोमीटर क्षेत्र पड़ता है, उसका भौतिक निरीक्षण किया। जांच दल द्वारा इस तटबंध के मजबूतीकरण एवं उच्चीकरण की आवश्यकता बताई गई। जांच दल द्वारा बागमती के दायां तटबंध हायाघाट से कराची का निरीक्षण किया गया। जांच दल की अध्यक्षता कर रहे उप विकास आयुक्त डॉक्टर महतो ने बताया कि इस तटबंध की मरम्मती का कार्य चल रहा था। स्लुइस गेट का निर्माण भी किया जा रहा था। इस कार्य की निविदा 2018 में हुई थी। तटबंध के मजबूतीकरण एवं उच्चीकरण की आवश्यकता है एवं आसन्न बाढ़ के मद्देनजर मजबूतीकरण कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि विस्तृत जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी दरभंगा को सौंपा जाएगा। जांच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर कार्रवाई होगी। दरभंगा रेंज में पिछले एक सप्ताह में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 491 अभियुक्त सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। इसमें से कई बड़े कांडों को अंजाम देने वाले अपराधी भी हैं शामिल। कई हथियारों की भी हुई है बरामदगी। डीआईजी छत्रनील सिंह ने दी जानकारी। दरभंगा रेंज में पिछले एक सप्ताह में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 491 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे। इसमें कई बड़े कांडों को अंजाम देने वाले अपराधी भी शामिल हैं। कई हथियारों की भी हुई है बरामदगी। डीआईजी छत्रनील सिंह ने यह जानकारी पत्रकारों को देते हुए सोमवार को बताया कि एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों को मिलाकर कुल 491 अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पुलिस ने पहुंचाया। दरभंगा क्षेत्र में पिछले सप्ताह में जो अभियान चलाया गया है उसमें कुल 491 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कई मुख्य गिरफ्तारियां हैं, जैसे मर्डर, लूट, डकैती के कांडों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जो आपके प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बरामदगियाँ हैं, जैसे पिस्टल, कारतूस, वाहन और 26,000 रुपये बरामद किया गया है विभिन्न मामलों में। जो वाहन लगातार जो वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसमें 3,33,000 रुपये लगभग का जुर्माना वसूला गया है। और जो लगातार शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उसमें
पूरे क्षेत्र में 9,140 लीटर विदेशी शराब तथा 741 लीटर देशी शराब की बरामदगी हुई है और शराब के मामलों में कुल 77 गिरफ्तारियां हुई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर रोड़ेबाजी। होमगार्ड का एक जवान घायल। छत से कूदकर भाग रहा आरोपी धराया। 10 गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा राष्ट्रीय जनता दल। बच्चों की मौत को बताया प्रशासनिक विफलता। कुलपति की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। अधिकारियों के दल द्वारा बागमती के बायां दायां तटबंधों का किया गया निरीक्षण। कार्य में तेजी लाने की बताई गई आवश्यकता। और दरभंगा रेंज में पिछले एक सप्ताह में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 491 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे। इनमें कई बड़े कांड को अंजाम देने वाले अपराधी भी शामिल। DIG छत्रनील सिंह ने दी जानकारी। राशन कार्ड बनवाने के लिए इस कड़ी धूप में पहुंचते हैं महिला पुरुष, हो रही भारी परेशानी। राशन कार्ड को लेकर सैकड़ों महिला पुरुष इस तपती हुई धूप में लगा रहे हैं दौड़। इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं, जैसा ये खुद बताते हैं। तपती हुई धूप में जब राशन कार्ड के लिए आज ही नहीं, हम लोग तो 6-7 महीना से ऐसी हर सोम को आते हैं और 100 लेडीज लाइन में लग के इतना धूप में बच्चे लोग को लेके परेशान होकर हम लोग चले जाते हैं। हमेशा आज कल करके इलेक्शन के बाद का टाइम दी होता, जब इलेक्शन के बाद से अभी तक हम लोग को राशन कार्ड मिला ही नहीं है। बोलता है कि अभी फलाना का छुट्टी है, ठिकाना का छुट्टी है, इस तरीके से पहले बता देना चाहिए, पेपर साट देना चाहिए क्या छुट्टी है। हम लोगों को 2-2 बजे तक हम लोग लाइन में लग के चले जाते हैं। आज भी देखिए इतनी कड़ी धूप में ना कोई कैंप का व्यवस्था ना कोई व्यवस्था। इस तरह में जितना राशन नहीं खाएगा उतना तो आदमी मर ही जाएगा। इतना धूप में बाहर निकलने से लोग ऐलान किया जाता है कि बाहर ना निकले। बताइए इस धूप में लोग खड़ा है, इसका कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा हम लोग को। एक तो ब्लॉक में 4 बजे भोर में लाइन लग के बनवाए हैं हम लोग, 4-4 बजे भोर में हम लोग बच्चे को छोड़ के लाइन में लगे जमा हुआ। क्या पूरा परेशानी है। हमारा नाम से कार्ड इशू था, जो डीलर एमओ सब मिलके खा गया कार्ड को। ऊपर से साल भर हो गया अप्लाई किया हुआ,
ब्लॉक में जाते हैं तो एमओ नहीं मिलता है, एमओ को फ़ोन करते हैं तो स्विच ऑफ है, बोलता है एसडीओ कोर्ट जाइए, एसडीओ कोर्ट आते हैं तो बोलता है ब्लॉक पर मिलेगा, वीडियो से मिलते हैं तो बोलता है पता कीजिए आपका आवेदन स्वीकृति हुआ कि नहीं हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाया जा रहा सर्जना निखार शिविर एमआरएम कॉलेज में छात्राएं निःशुल्क ले रही विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर में विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक राम विनोद ठाकुर ने छात्राओं को योग के विभिन्न आसनों का प्रशिक्षण दिया और अभ्यास कराया। कंप्यूटर के वर्ग में राजू कुमार ने छात्राओं को कंप्यूटर हार्डवेयर के बेसिक पार्ट एवं हार्डवेयर की पहचान तथा सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कई विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं छात्राएं। नहीं लगाना, उनके पैक में जो ड्राई स्किन वालों के लिए जो पैक बना रहता है वो माइल्ड रहता है, उसमें कुछ क्रीम बेस रहता है, क्रीमी रहता है। जैसे सिल्वर फेशियल वगैरह का अगर पैक देखो, डायमंड फेशियल का पैक देखो, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होके एकदम कड़ा नहीं होता, हमेशा माइल्ड रहता है स्किन पे। तो आप ऐसे स्किन पे स्किन वालों के लिए मिक्स स्किन पे लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो अगर ड्राई हो, रेगुलर अगर घर का बना हुआ पैक है, उसमें आप दही यूज़ कर सकते हैं, क्रीम यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं, पपाया यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिले में वर्ष 2019 में मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 1400 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं एवं इंटर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 1829 अल्पसंख्यक छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिले में वर्ष 2019 में मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 1400 अल्पसंख्यक छात्र छात्रा एवं इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 1829 अल्पसंख्यक छात्राओं को योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना अंतर्गत मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्रा को 10,000 रुपये एवं इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में 15,000 रुपये ई लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। विभागीय निर्देशानुसार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं को विद्यालय पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, IFSC कोड एवं मार्कशीट की छाया प्रति ई लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में देना है। इस हेतु विद्यालय के प्राचार्य और प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया है। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक शुरू। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक शुरू। चमकी बुखार से मृत बच्चों को श्रद्धांजलि देने के बाद हुई शुरुआत। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक जिला कार्यालय पंडासराय में सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में पार्टी प्रभारी सह पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा भी मौजूद थे। बैठक में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मृत बच्चे सहित अन्य साथियों को श्रद्धांजलि देने के बाद यह बैठक शुरू हुई। बैठक में राज्य कमेटी की बैठक की समीक्षा और आगामी कार्यभार 4 जुलाई पटना में कैडर कन्वेंशन, 30 जुलाई से 1 अगस्त को कोलकाता में कन्वेंशन, 28 जुलाई चारू मजूमदार की शहादत दिवस सहित विषयों पर चर्चा होगी। ये अब तक के समाचार मिलेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर रोड़ेबाजी, होमगार्ड का एक जवान घायल, छत से कूदकर भाग रहा आरोपी धराया, 10 गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा राष्ट्रीय जनता दल, बच्चों की मौत को बताया प्रशासनिक विफलता। कुलपति की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय के नामांकन समिति की बैठक आयोजित, लिए गए कई निर्णय। अधिकारियों के दल द्वारा बागमती के बायां दायां तटबंधों का किया गया निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने की बताई गई आवश्यकता। और दरभंगा रेंज में पिछले 1 सप्ताह में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 491 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे। इनमें कई बड़े कांड को अंजाम देने वाले अपराधी भी शामिल, DIG छत्रनील सिंह ने दी जानकारी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।